दीदी को प्रणाम, सबसे जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामधर्मोच्चदं चैव मुखाराय नमो नमः। अविरल सद्गुण होगा प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नंदूरित अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसनं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधितं जीवन प्रतिव्रत कारकं पुण्य प्रकाशं पाप प्रणाशमिदं शास्त्रम् अष्टपाहु नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्ते उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषा वचन सार्थम आसाद्य श्रीमत कुंद कुंदाचार्य की रचितम धर्म शास्त्र श्रोतार सावधानते श्रणभन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो धनी मंगलम कुंद कुंजादयो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिलवानी माता की जय। अष्टपाहु ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी आनिका माता जी के चरणों में वंदना वंदना। सभी चूलक चूलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज शुद्ध पंचमी का मंगल त्योहार है। जिनके कारण हम लोग इस शुद्ध पंचमी के कारण ही हम स्वाध्याय करने में सक्षम हो रहे हैं। शुद्ध पंचमी के बारे में थोड़ा सा हम लोग उसका बहुमान कर लें पहले, उसके बाद जो समय बचेगी अष्टपाहु की अब भूमिका ली जाएगी। दर्शन पाहु पूरा हो गया है, इसकी पहले भूमिका को पढ़ लेंगे, उसके बाद चारित्र पाहु का स्वाध्याय करेंगे। तो बोलें जिनको बोलना है। शुद्ध पंचमी पर आप लोग अपने मन के भावों को प्रकट करें। दीदी आप बताइए। नहीं आप लोग बोलिए ना। आप लोग बोलिए। अरे खूब जोर तो छाला हो गया मुंह में, खूब जोर कंठ में तकलीफ हो रखी है। वही पीजिए। बोलिए आप लोग बोलिए। आप लोग निकाल रखे होंगे कुछ, मैंने पहले मैसेज दे दिया था, इसीलिए मेरे पास तो ऐसा कोई साधन भी नहीं है। जवानी जितना याद रहता है उतना सही रहता है। शुरू करें। कुसुम जी या मंजू जी आप दोनों में से कोई शुरू करें। निकाल। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाधो जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यं मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं हृदय कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वाणी माता की जय। प्रणाम ललिता जी को। आज शुद्ध पंचमी जो परम उत्कृष्ट मंगलमय वीतरागता की गंगा प्रवाहित करने वाला
पावन पर्व श्रुत पंचमी का दिन है। श्रुत पंचमी हम बोलते हैं श्रुते भक्ति श्रुते भक्ति श्रुते भक्ति सत्यास्तु में संज्ञान में संसार वारण मोक्ष कारणम। यहाँ पे आज क्यों हम श्रुत पंचमी का, अनेक पर्व आते हैं साल में, कोई दिन साल में 3 बार आते हैं जैसे पर्युषण अष्टानी का, लेकिन श्रुत पंचमी का पर्व साल में 1 बार ही आता है, जब हम हमारी माँ जिनवाणी की पूजा अर्चना अर्घ्य समर्पित करके हम उसे मनाते हैं। महावीर भगवान की परंपरा में अनेकों आचार्य संत हुए, क्रम से सभी 11 14 के, फिर कम घटते 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 ज्ञान का लोप होते होते जब धरसेन आचार्य आए तो उनको जितना अपना ज्ञान था उन्होंने अपने निर्मल ज्ञान से ये जान लिया कि आगे अब शुद्ध को स्मरण रखने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए उनको चिंता लगी कि अब शुद्ध को लिपिबद्ध कराना अत्यंत आवश्यक है, और उन्होंने इस चिंता में अपने ज्ञान का लिपिबद्ध कराने के लिए उन्होंने 2 मुनि राजों को, जो बहुत बुद्धिमान थे, उनको आने का, किसी अन्य कथा में मुझे पता नहीं, मैंने निकाला नहीं, जितना स्मरण में उतना ही बोल रही हूँ कि उन्होंने 2 मुनिराजों को, बुद्धिमान मुनिराजों को बुलाना चाहा, और ऐसा उन्होंने संदेश दूसरे आचार्य के पास भेजा था शायद, और उन्होंने उन 2 मुनिराज जो भूतबली और पुष्पदंत, जिनका नाम बाद में दिया गया था, उन्हें भेजा। धरसेन आचार्य ने उनको, उन बुद्धिमान गुरुराजों को जब आते हुए उनको स्वप्न में भी 2 बैल आते दिखाई दिए थे, और उन्होंने उनके आने के बाद में उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें 2 मंत्र दिए, ताकि उन मंत्रों को जब सिद्ध कर लेंगे तो उन्हें ये ज्ञान में आएगा कि किस तरह से कर सकते हैं ज्ञान का लिपिबद्ध का काम। तब उन्होंने जो मंत्र की साधना उन दोनों गुरुदेवों ने की थी, तो उनमें एक अक्षर कम और एक अक्षर ज्यादा, अलग अलग दोनों को ऐसे दिया था। तो वो लोग जब साधना करने खत्म होने लगी तो उनके सामने 2 देवियां आई, तो जिसमें एक देवी का दांत बड़े या निकले हुए थे और एक देवी का आंख एक नहीं थी। तो उन्होंने, बुद्धिमान थे, तो उन्होंने जान लिया कि एक अक्षर एक में कम है और एक में ज्यादा है। उन्होंने अपनी बुद्धि विवेक से उन मंत्रों को ठीक करके, क्योंकि देवियों का ऐसा रूप नहीं होता है, उन्होंने समझ करके अपने उस मंत्रों को ठीक करके वापस जाप साधना की, और उसके बाद में वो अपने शांति धरसेन आचार्य के पास में वापस गए। जब धरसेन आचार्य को विश्वास हो गया कि अब ये श्रुत को लिपिबद्ध कर सकते हैं, तब उन्हें अपना जो ज्ञान था वो उनको पढ़ा, उनको मतलब उन लोगों को दिया ताकि वे लिपिबद्ध कर सके। तो उनमें ऐसा आता है कि मुनियों ने कहाँ पे किया, जैसे ये आता है कि जिन पालित, एक पुष्पदंत और भूतबली मुनिराजों ने जब ये ज्ञान सीख करके उन्होंने क्या किया, मुनियों ने गुरुदेव के समीप जाकर अपना वृतांत निवेदन किया, तो धरसेनाचार्य ने उन्हें अतिशय योग्य समझ करके शुभ नीति, शुभ मिति, शुभ नक्षत्र और समय में ग्रंथ का व्याख्यान करना प्रारंभ किया, और वे मुनि भी आलस्य छोड़कर गुरु के विनय और ज्ञान विनय की पालना करते हुए अध्ययन करने लगे। कुछ दिन के पश्चात उन्हें विधि पूर्वक ग्रंथ उनका समाप्त हुआ, और उन्होंने उस दिन जब उनका समापन हुआ तो देवों ने भी प्रसन्न होकर के, प्रथम मुनि जिनकी दंत पंक्ति विषम रूप से थी, मैंने दंत की पंक्ति विषम रूप से थी, तो उसे कुंद के पुष्पों से लिखी कर दी। अपने आप ही देवों ने उनके दांतों को एकदम सज्जित कर दिया और उनका पुष्पदंत ऐसा सार्थक नाम रख दिया। इसी तरह से भूत जाति के देवों ने भी
द्वितीय मुनि को तुयम नाद, जय घोष और गंधमाल्य आदि धूपादि से पूजा की और उनका भी सार्थक नाम उन्होंने भूतबली रख दिया। दूसरे दिन जब गुरु ने यह सोचकर कि अब मेरी मृत्यु सन्निकट ही है, दर्शनाचार्य ने, और यदि ये समीप रहेंगे तो दुखी होंगे, तो उन्होंने उन दोनों को अंकलेश्वर भेज दिया। तब वे 9 दिन तक चल करके उस नगर में पहुंचे और वहां आषाढ़ कृष्ण पंचमी को योग ग्रहण करके उन्होंने वर्षा काल समाप्त किया और पश्चात वो दक्षिण की ओर विहार किया। कुछ दिन के पश्चात वे दोनों महात्मा कराहाट नगर में पहुंचे। वहां श्री पुष्पदंत मुनिराज ने अपने जिन पालित नामक एक भांजे को देखा और उसे जिन दीक्षा देकर अपने साथ लेकर के वनवास देश में जा पहुंचे। इधर भूतबली मुनिराज द्रविड़ देश के मथुरा नगर में पहुंचकर ठहर गए। कराहट नगर से उक्त दोनों मुनियों का साथ छूट गया। श्री पुष्पदंत मुनि ने जिन पालित को पढ़ाने के लिए विचार किया कि कर्म प्रकृति प्राभर्त की 6 खंडों में उपसंहार कर ग्रंथ रूप रचना करनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने प्रथम ही जीव स्थान, जो षडखंड के 6 अधिकार है, जीव स्थान अधिकार की, जिसमें कि गण स्थान, गुण स्थान, जीव समाध आदि 20 प्ररूपों का वर्णन है। बहुत उन्मत्तता के साथ में उन्होंने उसकी रचना की, उत्तमता के साथ। फिर उस शिष्य को 100 सूत्र पढ़ाकर श्री भूतबली मुनि के पास उनका अभिप्राय ज्ञात करने के लिए, अर्थात ये जानने के लिए कि वे इस कार्य के करने में सहमत है अथवा नहीं है, और हैं तो जिस रूप में रचना हुई है उसके विषय में क्या सम्मति देते हैं, उन्होंने भेज दिया। उसने भूतबली महर्षि के समीप जाकर वे प्ररूपना सूत्र सुना दिए, जिन्हें सुनकर उन्होंने पुष्पदंत मुनि का 6 खंड रूप आगम रचना का अभिप्राय जान लिया, और अब लोग दिन पर दिन अल्पायु और अल्पमति होते जाते हैं, ऐसा विचार करके उन्होंने स्वयं 5 खंडों में पूर्व सूत्रों के सहित 6000 श्लोक विशिष्ट द्रव्य प्ररूपणाधिकार की रचना की, और उसके पश्चात महाबंध नामक 6ठे खंड को 30,000 सूत्रों में समाप्त किया। पहले 5 खंडों के नाम है जीव स्थान, क्षुल्लक बंध, बंध स्वामित्व, भाव वेदना और वर्गणा। श्री भूतबली मुनि ने इस प्रकार 6 खंडागम की रचना करके उसे असद भाव स्थापना के साथ पुस्तकों में आरोपण किया, अर्थात लिपिबद्ध किया, और उसकी ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को चतुर्विध संघ के सहित वैष्णवादि उपकरणों के द्वारा क्रियापूर्वक पूजा की। उसी दिन से ही ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी संसार में श्रुत पंचमी के नाम से प्रख्यात हो गई। इस दिन श्रुत का अवतार हुआ, इसलिए आज पर्यंत हम सभी उक्त विधि से श्रुत पूजा को करते आ रहे हैं। ये तो हमारी कथा है, लेकिन आज हमारे अहोभाग्य से जिस प्रकार दर्शनाचार्य ने चिंता की कि यदि मैं अपने ज्ञान को भी नहीं लिपिबद्ध कराऊंगा जो भी मुझे है, तो वो पीछे कोई ऐसे नहीं होंगे साधु जो स्मरण कर सकेंगे। यदि लिपिबद्ध नहीं किया तो श्रुत का लोप हो जाएगा, आगम का लोप हो जाएगा और लोग रह जाएंगे बिना ज्ञान के। आज हमारे लिए हमारी ललिता दीदी जो इस चिंता में हमको इसीलिए डांट देती है कि आप लोग सीखो, समझो। मैं जो समझाना चाह रही हूँ, कैसे घोट घोट के हमें अपनी आत्मा के स्वरूप को, आत्मा की विशुद्धता को, हमारे ज्ञान के क्षोभम को बढ़ाने के लिए किस तरह से हमें कर्मों का ज्ञान करा रही है। कभी अष्टपाउड़, कितने ग्रंथों का हमने वाचन कर लिया, लेकिन हमारी उपलब्धि इनके पढ़ाई के सामने एकदम न्यून है। जितना ये मेहनत कर रहे हैं उतना हम लोग नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत प्रमादी हैं और सब जगह भागते हैं, इसलिए हम पूरा सीख नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनका उद्देश्य, उनका भाव ठीक उन आचार्य की तरह है कि किसी तरह ये जीव समझ ले तो ये पंच परावर्तन से बच जाए, अपने भावों की विशुद्धि को बना ले तो कर्म बंध से बच जाए, शुभ भाव में रहे तो अशुभ भावों से बच जाए। तो इनका ये एक हमें बहुत, आज वो आचार्य तो नहीं है लेकिन हमारे सामने ऐसे ऐसे हमारे गुरु, हमारे संत, दिगंबर संत, आरिका माता,
सभी छूलक एलक जितने भी चतुर्विध संघ है और गृहस्थ अवस्था में रह करके यदि कोई हमको ज्ञान अर्जन करा रहा है, हमारे को ज्ञान बांट रहे हैं, तो वो हमारी ललिता दीदी एक उदाहरण है। उन्हें मैं बार बार नमन करती हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारी किसी भी तरह की शुद्ध के प्रति अविनय हुई हो, किसी भी हमने बोलने में, लिखने में, अर्जन करने में भूल चूक, शुद्धि अशुद्धि हुई हो, तो जिनवाणी भाभी हमें क्षमा करे और हमें ललिता जी भी क्षमा करे। इस तरह से जो भी ये बोल करके अंकलेश्वर में ये श्रुत ज्ञान का ये सठखंडांगम लिख करके पूरा हुआ था। हाँ, और विडम्बना, मैं आगे विडम्बना पढ़ी देखिए, नहीं। हाँ, इसमें सारा विडम्बना वर्णन है। विडम्बना देखिए कि आज अंकलेश्वर में ही सठखंडागम ग्रंथ नहीं है। वहाँ उनका पूरा रूम बना हुआ है, कहाँ पर बैठ के ग्रंथ पूरा हुआ था, ये पूरी वहाँ पर वेदी वगैरह सब बनी हुई है। इस हेतु शुभमती माता जी जो सन्मति सागर जी की गणनी आरिका हैं, जो अभी शिखर जी में विराजमान है, वो सठखंडागम को अपने हाथों से लिख करके वहां पर हम लोग पहले देखिए, हम लोग कितने मूढ़ हैं, मैं अपने लिए कह रही हूँ, मैं कितनी मूढ़ हूँ। जब मैंने उनको लिखते हुए देखा शुरू में, जब शिखर जी गए, देखिए कितनी अज्ञानता है हम लोगों में। मैं अपनी अज्ञानता बता रही हूँ आप लोगों को। तो केसी भाई साहब ले गए उनके पास, सबसे पहले मेरे को ले जाके बताए, बोले माता जी ऐसे ऐसे, जो उनको बोलना था बोले। तो माता जी उस समय सठखंडागम लिख रही थी, तो मैं समझ नहीं पाई, मैं कि माता जी आप सारा अर्थ कर लेते हो? तो माता जी कही नहीं, मैं तो एक शब्द भी नहीं समझती हूँ। माता जी ने पढ़ते विनय पूर्वक ऐसे कहा कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं समझती हूँ, बस मैं लिख रही हूँ। अब लिखने का क्या अभिप्राय है जाने बिना मन में ये भाव आ गए कि क्यों लिख रही है माता जी इस तरह से, कागज होंगे तो उसमें जीव पड़ेंगे, मतलब कितनी बातें दिमाग में उस समय आ गई। उनका अभिप्राय, ये अभिप्राय हमको कब पता चला? अभी जब मैं सूरत से अंकलेश्वर गई, वहां के लोग जब हमको सारी पीठ दिखाए और बोले कि देखिए 2 पुस्तक तो आ चुकी है, 2 पुस्तक तो बन चुकी है, अभी 4 पुस्तक और ऐसे ऐसे सुमति माता जी हैं वो लिख रही हैं, वो बताने लगे। तो मैं कि भाई सुमति माता जी से तो बहुत सानिध्य मिला, 1 महीने तक उनके पास रही। मैं कि देखिए हम लोग कितनी, मतलब उस दिन हमको इतनी ग्लानि हुई अपने मन में। इसीलिए बार बार मैं ये बात कहती हूँ ग्रुप में, किसी की क्रिया को देख कर करके झट से कोई निर्णय हम लोग नहीं लें। वो पाप हम लोग को बहुत, हमको इतनी ज्यादा उस दिन ग्लानि हुई कि हम आप लोग को बता नहीं सकते हैं। कि देखो मतलब काहे का मेरे को ज्ञान, भाई मैं इतना सा भी नहीं सोच पाई कि आखिर में माता जी क्यों लिख रही हैं। थोड़ा सा मतलब तुरंत बस आ गया कि 84 लाख क्या आशु पूज्य सागर जी भी लिख के गए, तो अलमारियां भरी पड़ी है, कौन उनको सब साफ कर सकता है दुनिया, जबकि हम तो कुछ नहीं करने जा रहे हैं। हम कुछ करने जाते तब ये विचार मन में आता, तो बात विचार करना धरना कुछ नहीं, एक समय चौका नहीं लगाना, एक समय एक ग्रास माता जी के हाथ में आहार नहीं देना, कोई वृत्ति नहीं करना, कुछ भी तो नहीं करती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। लेकिन गलत परिणाम देखिए कैसे झट से मन में आया। मुझे अंकलेश्वर में इतनी ज्यादा ग्लानि हुई कि हम आप लोग को बता नहीं सकते हैं। उस समय तो मेरे को एक बार ऐसे लगा ये पाप मेरा धुलेगा कि नहीं धुलेगा। और वहां पर एक बार पुनः ये मन में एक विचार उभरा कि किसी की भी, श्रावक की भी, मुनि महाराज तो मुनि महाराज, माता जी तो बहुत ऊंचे हैं वो लोग, तो आपस में भी श्रावक की किसी क्रिया को देख के हमको झट से ना कोई गलत विचार नहीं लाना चाहिए। ज्यादा ही मन में उथल पुथल हो रही तो चला के पूछ लें, भाई आप ऐसा कैसे कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या, ऐसा करना चाहिए क्या? कई बार किसी की क्रिया को देख के हम लोग को लगता है भाई ये ऐसे कैसे चढ़ा रहे हैं, ऐसे कैसे कर रहे हैं, इतना क्यों कर रहे हैं, आ जाता है। श्रावक ही है इसलिए भी आ जाता है कि अगर ये अच्छा कर रहे हैं तो मैं भी करूं वैसा, है ना। मैं कल गई थी वहाँ मंदिर, हमारे विल्सन गार्डन मंदिर, हमारी सरोज 3-3 ठो नारियल ला रखी थी। इसको देखते ही मैं बोलूं 3-3 नारियल का तू क्या करेगी, क्यों ला रही है 3 नारियल? मैं एक भी नहीं ले गई थी, लड्डू तो बना के ले गई थी। 2 ही तो थे, 3 का तो। हाँ, भाभी जी के पास 3 था, किरण भाभी के पास 3 था। मैंने किरण भाभी को पूछा, मैं कि हम तो एक भी नहीं लाए और आप लोग 3-3 लाए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसने मेरे को अंकलेश्वर में बहुत अंदर से बहुत मतलब दुख हुआ मेरे को कि देखो मतलब क्या अधिकार है मेरी पढ़ाई में और मेरे ज्ञान में,
कि हमको थोड़ी सी देर के लिए ये मन में नहीं आया कि माता जी से पूछ ले, माता जी क्यों लिख रही हैं आप, क्या कारण है। ठीक है, मेरे शंका आई मन में तो मेरे को माता जी से पूछ लेना चाहिए, लेकिन तुरंत कहाँ चला गया ध्यान कि उन्होंने भी लिखा, अलमारियां भरी पड़ी है, यह वह, पता नहीं और भी लोगों को बोला होगा तो ठिकाना नहीं है। तो ये इन चीजों से हम लोग, आज श्रुतवर्धन का दिन है, श्रुत हमें माँ जिनवानी माँ हमें बहुत पुकार पुकार के बहुत तरह का ज्ञान दे रही है। स्टेप बाय स्टेप ही ज्ञान आता है, एक से एकदम से पहली सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी पर कोई नहीं चढ़ सकता है। हम लोग छोटी छोटी अपनी चर्या का, हम लोग गृहस्थ हैं, पता नहीं चुलिका माता जी बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, सबके शरीर की अपनी अपनी साधना, अपना अपना ये, कम से कम हम अपनी बिना मतलब का पाप हम लोग नहीं पाते हैं। अपनी जितनी सी भी हमारी चर्या घर के अंदर रहते हुए जो भी चर्या जिसकी जितनी भी है, उसमें थोड़ी सी जागरूकता हम लोगों को अवश्य लानी चाहिए। मैं अपने भाव आप लोग को प्रकट कर रही हूँ, मैं आप लोग के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं अपने ही भाव प्रकट कर रही हूँ कि थोड़ी सी उसमें जागरूकता, क्योंकि नहीं जानते हैं कोई माता जी बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई मालूम छुल्लक जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जैसे सबकी शरीर की साधना है। तो लेकिन घर में रहते हुए हम कम से कम पाप से बचें, कम से कम अच्छे विचारों की हम पूंजी तो बना ही सकते हैं ना अपनी। इस भाव में अच्छे विचारों की पूंजी बनाएंगे तो अगले भाव में वो अच्छे विचार हमारे खड़े आकर के पता नहीं हमारे कितना हमको आगे बढ़ा देंगे, बहुत आगे बढ़ा देंगे। तो इसलिए अच्छे विचारों की पूंजी अवश्य, आज जिनवानी का प्रकट होने का दिन है, लिपिबद्ध होने का दिन है, पहली बार लिपिबद्ध होके आई। और देखिए पहले आज क्यों इतना है ना, जितने भैया जी आते हैं उसी तरह की थाली करवाते हैं, जितने माता जी लोग आते हैं उसी तरह का उपदेश देते हैं, महाराज जी सब अपने अपने अनुभव के अनुसार करते हैं, उसमें कोई गलती तो नहीं करते। पहले हर 5 साल पर यति सम्मेलन होता था, पूरे भारतवर्ष के यति मिलते थे, एक स्टेज पर बैठते थे और यति सम्मेलन में आपस में चर्चा होती थी, जो चीज गलत जो चीज सही एक दूसरे से बांटते करते थे। तो ये धर्म आज तक यहाँ तक कितना बढ़िया से पहुंचा रहा है। अब वो यति सम्मेलन तो खत्म हो गया, यति सम्मेलन से ही महिमा नगर में यति सम्मेलन हो रहा था, वहीं उन्होंने पत्र लिख के भेजा था, वहीं से वो 2 साधु आए थे। तो देखिए कितना वो 2 साधु, सफेद रंग के 2 बैल दिखे, वो सपने में उनको 2 बैल दिखे और उसी समय उनकी नींद खुल जाती है, उसी समय 2 मुनि महाराज सामने खड़े दिखाई दे जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि सपना आया फिर मुनि महाराज उठे फिर अपना लघु शंका गए, नहीं, जैसे ही नींद में दिखे वैसे ही नींद टूटे, वैसे ही दोनों मुनि महाराज सामने खड़े मिले उनको। देखिए कितनी मतलब परिणामों की विशुद्धि से कितनी ये चीजें होती है। उन्होंने महिमा नगर में पत्र लिख के भेजा था कि मेरी आयु अल्प रह गई है, मुझे 2 योग्य मुनि महाराज भेजो, जिससे मैं अपना जो कर्म प्रावृत्त का ज्ञान था उनको उसको थोड़ा सा लिपिबद्ध करा सकूं, नहीं तो मेरे साथ चला जाएगा। तो इस तरह से ये बात आगे बढ़ी थी। कुसुम जी ने सारा सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया। और कोई बोलना चाहते हैं? प्रणाम भाभी, मैं बोलना चाहती हूँ। बोलूं? हाँ बोलिए ना। मैंने अपने ऐसे थोड़ा लिखा है अपने ऊपर ही, इसमें देखती हूँ मैं। श्रुत पंचमी महापर्व दिगंबर जैन परंपरा में प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन आचार्य धड़सेन के सुयोग्य शिष्य आचार्य पुष्पदंत व भूतबली द्वारा सिद्धांत का शीश महल सठ खंडागम शास्त्र की रचना पूर्ण हुई थी, जो जैन संस्कृति के साहित्य कोश की अमूल्य निधि है। इसी उपलक्ष्य में इस पर्व का नाम श्रुत पंचमी प्रख्यात हो गया। आचार्य धड़सेन अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता थे। जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने की परंपरा चालू रहती है, उसी प्रकार आचार्य धड़सेन तक भगवान महावीर की देशना आंशिक रूप में पूर्ववत धारा प्रवाह रूप में चली आ रही थी। आचार्य धड़सेन गिरिनगर की चंद्र गुफा में रहकर ध्यान और अध्ययन करते थे। जब वे बहुत वृद्ध हो गए और अपना जीवन अल्प जाना, तब मन में विचार आया कि असर्पणी काल के प्रभाव से श्रुत ज्ञान का दिन प्रतिदिन ह्रास होता जाता है। मुझे श्रुत का जो ज्ञान है, अगर वह दूसरों को नहीं दिया गया तो वह मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार विश्व उस ज्ञान से वंचित रह जाएगा। उस समय तक भारत में अध्ययन अध्यापन मौखिक होता था। शिष्य गुरु मुख से सुनकर
उस ज्ञान को आत्मसात कर लेते थे। योगा योग उसी समय आंध्र प्रदेश में वैनाक नदी के तट पर स्थित महिमा नगरी में पंचवर्षीय मुनि सम्मेलन हो रहा था। वहां के संघपति आचार्य अरहद बली को आचार्य धरसेन ने पत्र लिखा कि विद्या ग्रहण करने में समर्थ, विनयवंत, शीलवंत, देश, कुल व जाति से उत्तम, वैराग्य संपन्न, निर्मल ज्ञानधारी ऐसे 2 मुनिराजों को मेरे पास भेज दीजिए जिन्हें मैं अपना ज्ञान दे सकूं। पत्र द्वारा आचार्य धरसेन का अभिप्राय तत्काल ही समझते हुए आचार्य अरहद बली ने 2 मुनियों को भेज दिया। जब वे दोनों मुनि गिरिनगर की ओर जा रहे थे तब धरसेनाचार्य ने एक स्वप्न देखा कि 2 सफेद बैल आकर उन्हें विनय पूर्वक वंदना कर रहे हैं। उस स्वप्न से उन्होंने जान लिया कि आने वाले 2 मुनि विनयवान एवं धर्मधुरा को वहन करने में समर्थ है। तब उनके मुख से अनायास ही जयदु सुई देवदा ऐसे आशीर्वादात्मक वचन निकल पड़े। दूसरे दिन दोनों मुनियों ने आकर सर्वप्रथम विनय पूर्वक आचार्य चरणों की वंदना की। 2 दिन तक श्री धरसेनाचार्य ने उनकी परीक्षा की। परीक्षा के अनंतर उन्होंने एक मुनि को एक अक्षर न्यून वाला और दूसरे मुनि को एक अक्षर अधिक वाला विद्या मंत्र देकर 2 उपवास से साधने को कहा। वे दोनों मुनिराज गुरु के द्वारा दिए गए विद्या मंत्र को लेकर उनकी आज्ञा से नेमिनाथ तीर्थंकर की सिद्ध भूमि पर जाकर नियम पूर्वक अपनी अपनी विद्या को सिद्ध करने लगे। विद्या सिद्ध होने पर उनके सामने 2 देवियां प्रकट हुई। उनमें से एक देवी की एक आंख थी तो दूसरी देवी के दांत बड़े बड़े थे। सुयोग्य शिष्यों ने समझ लिया कि निश्चित ही मंत्रों में कोई त्रुटि है। तब व्याकरण की दृष्टि से उन्होंने मंत्र पर विचार किया। जिसके सामने एक आंख वाली देवी आई थी उन्होंने अपने मंत्र में एक वर्ण कम पाया तथा जिसके सामने लंबे दांतों वाली देवी आई थी उन्होंने अपने मंत्र में एक वर्ण अधिक पाया। मंत्रों को शुद्ध कर पुनः सिद्ध करने के फलस्वरूप देवियां अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हुई तथा बोली, हे नाथ, आज्ञा दीजिए, हम आपका क्या कार्य करें। तब दोनों मुनियों ने कहा, देवियों, हमारा कुछ भी कार्य नहीं है। हमने तो केवल गुरुदेव की आज्ञा से ही विद्या मंत्र की आराधना की है। यह सुनकर देवियां अपने स्थान पर चली गई। मुनियों की इसी कुशलता से गुरु ने उन्हें योग्य पात्र जानकर सिद्धांत का अध्ययन कराया। वह अध्ययन आषाढ़ शुक्ला एकादशी को पूर्ण हुआ। उस दिन देवों ने उन दोनों मुनियों की पूजा की। एक मुनिराज के दांतों की विषमता को दूर कर उनके दांत कुंद पुष्प के समान सुंदर करके उनका पुष्पदंत नामकरण किया और दूसरे मुनिराज के भी भूत जाति के देवों ने सूर्यनाथ, जय घोष, गंधमाला, धूप आदि से पूजा कर भूत बलि नाम घोषित किया। कुछ दिन बाद श्री धरसेनाचार्य ने अपनी मृत्यु का समय निकट जानकर शीघ्र ही योग्य उपदेश देकर दोनों मुनियों को कुलेश्वर नगर की ओर विहार करा दिया। दोनों मुनि ने अंकलेश्वर में आकर चातुर्मास किया। वर्षा योग समाप्त होने पर पुष्पदंत आचार्य तो अपने भांजे जिन पालित के साथ वनवास देश और भूत बलि द्रविड़ देश को चले गए। आचार्य पुष्पदंत ने सठखंडागम के सत प्ररूपना भाग की रचना की। आचार्य भूत बलि ने पुष्पदंत की अल्पायु जानकर शेष 5 खंडों की रचना की। इस प्रकार उन्होंने 6000 श्लोक प्रमाण 6 खंड बनाए। जीव स्थान, क्षुद्रक बंध, बंध स्वामित्व, वेदना खंड, वर्गना खंड, महाबंध। आचार्य भूत बलि ने महामंत्र नमोकार से युक्त सठखंडागम की तारपत्री रचना को ग्रंथ रूप में बद्ध किया और ज्येष्ठ सुदी पंचमी के दिन चतुर्विध संघ सहित प्रीति कर्म पूर्वक महापूजा की। उसी दिन से यह पंचमी श्रुत पंचमी नाम से प्रसिद्ध हो गई। श्रुत और ज्ञान की आराधना का यह महान पर्व हमें वीतराग संतों की वाणी, आराधना और प्रभावना का संदेश देता है। इस दिन श्री धवल, महाधवलादि ग्रंथों को विराजमान कर महामहोत्सव के साथ उनकी पूजा करना चाहिए। देव का विरह, गुरुवर का सानिध्य सदा नहीं रहता, बस आचार्यों द्वारा रचित ग्रंथ ही हमारे पास रहते हैं। अतः पूरे विनय के साथ हमारे श्रुत अर्थात जिनवानी की भक्ति करें तथा इसकी महिमा गाएं।
अनेकांत में जिनवानी ने मुक्ति का पथ दिखलाया, सत्य तत्व और छह द्रव्यों का ज्ञान जगत को करवाया। सत्य अहिंसा से सज्जित यह द्वादशांग में जिनवानी पावन वाणी को अपनाकर लाखों संत बने ज्ञानी। जयवंती हे माँ शारदे, नतमस्तक हो करे नमन, नित्य बोधनी माँ सरस्वती, चरणों में सादर वंदन। ललिता भाभी को सादर प्रणाम। ये मैंने लिखा था भाभी, इसीलिए मैं आपको ना बहुत अच्छा। और चलिए मंजू जी, और भी किसी को बोलना हो बोलिए। प्रणाम दीदी, मैं एक सेंटेंस में कहना चाहती हूँ। जहाँ पर अंकलेश्वर में ये श्रुत की रचना हुई थी, आज वहाँ पर उस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और वहाँ बहुत बड़ा विधान किया गया। आपकी वो मिली तो थी, वहीं पे तो मिली थी आपकी। हाँ, वो मेरी समझन थी। अंकलेश्वर में हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी बहन भी थी वहाँ, रीना शाह। हाँ, रीना शाह। पता नहीं अभी मेरे तो दिमाग से उतर जाती बात। अभी साथ निकले थे उसी समय, क्या ताड़पत्र पर लिखा हुआ शास्त्री जी का दर्शन कराया गया। कहाँ की ये सो याद नहीं आ रहा। ताड़पत्र इतने बड़े बड़े पत्ते थे, इतने बड़े, ऐसे चौड़े इतने और इतने बड़े बड़े, ऐसे पूरा एक एक में से मूलबद्री तो मैं अभी गई नहीं, मैं पता नहीं अभी दर्शन किया। कहाँ गए थे अपने? हाँ, अपने लोग कहाँ गए थे? अशोक की गाड़ी से तो वहाँ गए थे ना। हाँ, तो महुआ पारसनाथ गए थे। महुआ पारसनाथ में हाँ सभी को तो थे। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। हाँ हाँ, वहीं पर ताड़पत्र पर कैसे लिखा रहता है, पहली बार ही देखा है। एकदम ऐसे बांध के पूरी अलमारी एकदम भरी हुई थी, 4-5 अलमारी ताड़पत्र पर लिखे हुए शास्त्रों से भरी हुई थी। और ज्यादा चौड़ा नहीं था, बस इतना ही चौड़ा पत्ता था और लंबा इतना था, और उस पर एकदम हाथ से लिखे हुए। मतलब ऐसे लगा देख करके एकदम, मतलब रोंगटे खड़े हो गए कि देखो आचार्यों ने कितनी मेहनत की होगी। अभी तो छपने का जमाना है, एक किताब चाहिए 100 किताब छप जाती है इतनी सी देर में, पर उन लोगों ने हाथ से लिख के इतनी मेहनत की है। तो बड़ा अच्छा लगा था। एक्चुअल में जो श्रुत है उसका दर्शन करके बहुत अच्छा लगा था। वास्तव में तो श्रुत वही है। चलिए, कहाँ पे देखा था? उधर ही अंकलेश्वर गए थे, सुजोई गए थे, सजोत गए थे। हाँ, महुआ पारसनाथ है वहाँ, वो महुआ पारसनाथ गए थे। उसी तीनों जगह में कहीं देखे, पूरा याद नहीं आ रहा है। उसी तीनों जगह में से किसी जगह में रास्ते में छोटा मंदिर कोई आया था, वहां ले जाके पुजारी जी फिर दिखाए थे, ताला वाला खोल करके। बहुत हम लोग विनय किए, वो ताला बंद ही रहता है उसमें। संजोग से वो उस समय खड़े थे, तो वो ले जाके दिखाए थे। बहुत अच्छा लगा। बोले जिनको मैं बोलूं अभी थोड़ा सा, मैंने शामिल पढ़ा था, मैंने ज्यादा नहीं कर पाई, थोड़ा सा बोलूं इसमें। महावीर भगवान के निर्माण को 683 वर्ष बाद प्रति वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को जैन समाज में श्रुत पंचमी पर्व मनाया जाता है। इस दिन सठखंडागम ग्रंथ की रचना पूर्ण होकर उन सूत्रों को पुस्तकबद्ध किया और ज्येष्ठ शुद्धि पंचमी के दिन चतुर्विधि संघ सहित प्रतिक्रमण पूर्वक महापूजा की। इस पंचमी का नाम श्रुत पंचमी नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस पर्व को मनाने के लिए इतिहास में इतिहास है कि श्रुत की रचना कैसे हुई। अरहत अली मुनिराज के शिष्य मागनंदी नामक मुनि पंगु हुए। वे भी क्षीण थे। कालांतर में ये की समाधि मन को प्राप्त हुए। मागनंदी के शिष्य धरसेन आचार्य जी भी अंगों के पूर्व ज्ञाता, इन्हें दूसरे अग्र यानी पूर्व के पंचम वस्तु के अंतर्गत चौथे महाकर्म प्रकृति के प्रभावक और विशिष्ट ज्ञाता थे। जिस प्रकार से दीपक से दीपक जलाने की परंपरा चालू रहती है, उसी प्रकार से धरसेन आचार्य तक महावीर भगवान की देशना का आंशिक रूप से
पूर्वत धारा प्रवाह रूप से चली आ रही थी। ये विहार करते हुए सौराष्ट्र देश के गिरनार के समीप उज्जैन गिरी की चंद्र गुफा में पहुंचे। जब उन्होंने अपने निर्मल ज्ञान से यह आभास हुआ कि मेरी आयु अल्प है, उनको चिंता हुई कि अपस्वप्न काल के प्रभाव से श्रुत ज्ञान का दिन पर दिन ह्रास हो रहा है। इस समय मेरे जितना ज्ञान श्रुत ज्ञान किसी के पास भी नहीं है। यदि मैं अपना श्रुत ज्ञान दूसरों को नहीं दे सका तो यह मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा विचार करके दर्शन आचार्य ने वेना तटपूर्व में निवास करने वाले महामहिमाशाली मुनियों के निकट ब्रह्मचारी द्वारा पत्र भेजा और स्वस्ति श्रीमान उज्जैन तट के निकट स्थित चंद्र गुहा वास में दर्शन आचार्य वेना कत्र पर स्थित मुनि समूह को वंदना इस प्रकार वंदन करके इस कार्य को कहते हैं कि हमारी आयु अल्प है, इस कारण हमें श्रुत का ज्ञान रूप शास्त्र का विच्छुद्ध जिस प्रकार से न हो जावे, उसी प्रकार से आप लोग क्षीण बुद्धि वाले श्रुत को ग्रहण करने और धारण करने में समर्थ दो यतीश्वरों को मेरे पास भेज दो। मुनि संघ में आचार्य दर्शन के श्रुत की रक्षा संबंधी अभिप्राय को जानकर दो मुनियों को गिरनार की ओर भेज दिया। दो मुनि में एक सुबुद्धि जो पुष्पम के नाम से थे, नरवाहन जो भूतबली विद्या ग्रहण करने के लिए तथा उनका स्मरण रखने के लिए में समर्थ थे, अत्यंत विनयी और शालीवान थे। उनके देश कुल और जाति शुद्ध थी। वे समस्त कलाओं में निपुण थे। जो गिरनार की तरफ जा रहे थे, यहाँ दर्शन आचार्य के ने जब वे वहां पर उनकी तरफ जा रहे थे तो दर्शन आचार्य ने रात में एक सपन देखा। दो वृष सफेद शंख के समान सुंदर धवल और विनय पूर्वक उनकी वंदना कर रहे हैं। उन्होंने स्वप्न में उन्हें ज्ञान था, क्योंकि वे अष्ट ज्ञान के धारी थे। उन्हें अपने निमित्त से हो गया कि जो मुनि राज आएंगे वो बहुत ही कुशाग्र और निपुण होंगे। मुनि शीलवान विनयशील नाम से धर्म धुरा के वाहन करने वाले में समर्थ हैं। उन्होंने मुंह से आशीर्वाद दिया, जय उस देवदा जय जयंतु श्री देवा। ऐसा निकला कि श्रुत देव की जय हो, ऐसा निकला और जागकर खड़े हुए। त्यों ही उन्होंने देखा कि दो मुनिवर उनके पास आ पहुंचे और उन्हें विनय पूर्वक उन्होंने नमस्कार करा। उन्होंने अपनी अल्पायु जानकर उन्हें आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक पूर्ण ज्ञान करा दिया और कहा कि अब तुम यहाँ से 2 दिन शेष रहने पर उन्हें कहा कि अब तुम यहाँ से अंकलेश्वर की तरफ विहार कर जाओ, तथा आकाश के देवता भी अनगिनत पुष्प वृद्धि से अनगिनत पुष्पों की वृष्टि करें और तब से लेकर लोगों ने श्रुत पंचमी के दिन श्रुत की पूजा करते आ रहे हैं। भूतबली जी ने राजा जिनपाल को छठखंडा नाम ग्रंथ देकर फिर उन्होंने अंकलेश्वर में इसको पूर्ण किया और उन्होंने फिर जब ये पूर्ण हो गया तो इन्होंने भूतबली जी ने 100 सूत्र और 20 प्रणोपनाग का प्रचार किया। आगे 5 खंड की रचना तो केवल उन्होंने की है, तो फिर भूतबली ने की और उसके बाद में छठे खंड के 400 सूत्र जो है मणिपाल जी ने लिखे और उन्होंने जब ये पूरा हो गया तो भूतबली ने ये पूरा ग्रंथ करके भूतबली जी ने अपने जिनपाल जी के हाथ छठखंडागम पुष्पतंत्री के पास भेजा और उन्होंने अपने गुरु के चिंतित कार्य को पूरा हुआ देखकर महान हर्ष किया और सुख से अनुराग कर चतुर्विधि संघ के मध्यम महापूजा की। पुष्पतंत्र समस्त सतपरूपनाग में 20 अधिकार
लिखे इसके पश्चात समस्त ग्रंथ भूतपरी ने रचना के 3 खंड और किसके भूतपरी ने इसमें 3 खंड में जीवों का वर्णन क्या है। बोल सतखंडागम की जय। 4 तरह का बंध प्रकृति स्थिति और अनुभाग और प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग। 4 प्रकार के बंध बताने के लिए 7 महाबंध की पुस्तक है। 4 प्रकार के बंध बताने के लिए हम लोग कितना इजी कह देते हैं ना। 4 प्रकार का बंध होता है। योग से 2 प्रकार का होता है, कषाय से 2 प्रकार का होता है। बस हो गई हमारी जानकारी पूर्ण। 7 महाबंध केवल 4 बंध का वर्णन करता है। वो छठे का है, वो छठा जो छठा उनका महाबंध है उसमें इसका वर्णन। जो 5 किताब जो छठा महाबंध है इसमें सतखंडागम में 6 अधिकार है ना, इसमें छठे वाले में है ये सब जो आप बता रही हैं। महाबंध में है, महाबंध में है ये सब। अब लोग भाभी में कर नहीं पाई थी, मैं 7 बज गई तो मैंने देखा 6:30 बजे ताकि आप कर पाए। और कौन बोलना चाहते हैं? मन पाटनी बॉम्बे जय देखिए दिख रहा है क्या? ये देखिए ये हम लोग को बता रहे हैं। तो कैसे इसकी रक्षा करते हैं वो यही इन्होंने हम लोग को दिखाया था। ये बता रहे हैं कि हम लोग इसकी कैसे रक्षा करते हैं, कैसे संभाल करते हैं। पत्र में जो लिखे हुए हैं जो ताड़ के पत्र पे लिखा हुआ है वो दिखाया ना आपने? हाँ है ना। हाँ मंजू जी आप बोल रहे हो? तो मूल बच्चों ने उन्होंने दिखाया। दीदी मैंने तैयार नहीं किया था, लेकिन मैं खाली यही बस बोल दूंगी। और तो उन्होंने सब कहानी तो सुना दी है कि आचार्य पुष्पदंत जी ने 177 सूत्र लिखे, बाकी के भूतबली स्वामी जी ने सूत्र लिखे। सतखंडागम के 6 भाग है। पहला जीव स्थान, जीवट ठान कहते हैं उसको, क्षुद्र बंध, खुदा बंध, वेदना वेणा, वर्गणा वगणा, बंध स्वामित्व, बंध सामित्व विचय और महाबंध महाबंध। तो प्रथम जो 5 भाग है उसमें 6000 श्लोक हैं और बाकी के जो एक महाबंध है उसमें ही 30,000 श्लोक लिखे गए। मैंने इसमें किताब से पढ़ के लिखा है। और बोलेंगे जो आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला पुस्तक प्रथम 5 खंडों पर उसकी टीका लिखी है, जो कि थोड़ी संस्कृत मिश्रित है और परंतु प्राकृत भाषा में है, जिसमें कि 62,000 श्लोक है। एक जगह 72,000 भी पढ़ा था और एक जगह 62,000 लिखा हुआ है। मैंने कल 72,000 पढ़ा। हाँ, परंतु एक किताब में 62,000 भी लिखा हुआ है। और आचार्य जिनसेन द्वारा रचित है जय धवला, और इसके साथ ही महाधवला भी है और विजय धवला भी है। तो विजय धवला के श्लोक आज उपलब्ध नहीं है और महाधवला में भी यही है। और सतखंडा एक जगह अभी लिखा हुआ था कि महाबंध के जो है ना वो 30,000 श्लोक है, लेकिन उस पे कोई टीका नहीं लिखी गई है, ऐसा लिखा गया हुआ है महाबंध। और इसके बाद में इसी धवला पे और ये सतखंडागम को दोनों पुस्तकों पर आधारित आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमठ सार, कर्मकांड और जीवकांड लिखा है। कर्मकांड के बारे में बोलते हैं ज्यादातर, उसका लिखा गया है। तो इस तरह सपना सार भी लिखा है। हाँ, सपना सार भी इसी पर है। हाँ, वो आचार्य वीरसेन ने भी लिखा है। तो इस तरह से बस मैं तो यही बोल रही हूँ कि जिस किताबों को मैं हमेशा सुद पंचमी के दिन अपनी अलमारी को झाड़ के इस अलमारी से उस अलमारी में झाड़ के रख देते थे,
हमें पता ही नहीं था कि इन किताबों में क्या है क्या नहीं है। उसी की आज जो हम लोग भाव भाषण कर रहे हैं वो हमारी ललिता दीदी से के कारण से ही हो रहा है। हम लोगों ने पिछले 4 साल में कितनी किताबें पढ़ी, सरवार सिद्धि, अच्छा करुणा योग दीपक, और ये मतलब अपन लोग अभी जो 2 किताबें पढ़ रहे हैं गोमट सार के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, और ये सब पढ़ रहे हैं। हम लोग सोच ही नहीं सकते थे कि ये किताबें पढ़ सकते हैं क्या। हम बोलते हैं कि इसमें आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब कैसे समझ में आ रहा है ये हम लोग को पता नहीं, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है इसका समझने का कारण ही दीदी है। कैसे हम लोगों को समझाई है, एक एक सिद्धांत को 100 बार बोली है, तो हम लोग को वो सिद्धांत मुंह पे आ गए। हमने कभी मेहनत नहीं की दीदी, हमने कभी आपका मान नहीं इतना नहीं बढ़ाया, मान भी नहीं किया, नहीं तो हम याद नहीं किए, पर आप ही के बोलने के कारण से हम लोग को याद हुए हैं। सच बात तो यही है। कभी ऐसे नहीं कि भैया आज हमारी परीक्षा है, पुस्तक उठा के हम लोग परीक्षा करने के लिए तैयारी की है, कुछ भी नहीं। फिर भी हम लोगों को इनके नाम याद हुए हैं, इनके बारे में पता हुआ है। ये सब दीदी आप ही की कृपा है। और हम सोचते हैं कि हम लोग जीवन पर्यंत आप हमको इसी तरह से ज्ञान को देते रहे। आज श्रुत पंचमी के दिन हमारी यही भावना है कि हमारा ज्ञान भी बढ़े और आपके ज्ञान के द्वारा हम निरंतर ज्ञान का प्राप्त करते रहे। इसी भावना के साथ आज हम लोगों ने श्रुत पंचमी के दिन चौरंगी मंदिर में एक पाठशाला के लिए उद्घाटन किया है कि अब आज से हम लोग उस पाठशाला को नियमित रूप से चलाएंगे, और ये एक अच्छा कार्य आज के दिन हमारे द्वारा हुआ है। और दीदी हम आपकी बहुत बहुत बहुमानना करते हैं कि हमारे लिए तो आचार्य भूतबली और पुष्पदत्त जी आप ही हैं। आप ही हमें शिक्षा देते हैं। मेरा बहुमान की जरूरत नहीं, आज तो श्रुत का बहुमान करना है। हाँ, क्योंकि श्रुत का बहुमान हमें इसीलिए आ रहा है कि आपने हमें पढ़ाया है, नहीं तो हम सोचते किताबों में क्या है हमारे पढ़ने समझने का लायक है कि नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए दीदी हम आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। दीदी ने सत्प्ररूपणा और पंचास्त्री काय भी हमको पढ़ाया है अच्छी तरह से। प्ररूपणा में तो बहुत आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। पंचास्त्री काय भी, प्ररूपणा और हाँ सत्प्ररूपणा, और अपन निरंतर पढ़ते रहेंगे तो एक से एक बढ़िया। पंच परावर्तन भी तो पढ़ा है। पंच परावर्तन, पंच परावर्तन, अलौकिक एक एक करके नाम सबको याद आ रहा है। सबको नाम याद हो गए। देखिए अलौकिक गणित 14 धारा नाम ध्यान है और तो कुछ 14 धारा। अपन लोग तो अब लिस्ट बनानी पड़ेगी, इतने दिन तो मुझ से भाई सारे कठिन विषय हमको पढ़ा दिए ललिता जी। अब नाम याद हुआ। मेरा छोटा बेटा कहता है कोई भी बात होगी तो कहेगा क्या मम्मी वो गोमट सार कर्म कांड, बस और तो कुछ करती नहीं है। मैं देख तू खाली इसी को रटते रहे तो तेरा कल्याण हो जाएगा। गोमट सार कर्म कांड एक शब्द पकड़ लिया, हर चीज में मेरे को बोलेगा गोमट सार कर्म कांड। पता नहीं कहाँ से पकड़ लिया। तो हम उसको हमेशा कहते हैं इसी शब्द को दोहराता रहा तेरा कल्याण हो जाएगा। आप लोग को सबको सारा ग्रंथ का नाम याद हो गया, कितनी बड़ी बात है ये। हाँ, और कोई कोई ग्रंथ की तो अपन को मंगलाचरण भी याद हो गए हैं। और हमें क्या लाभ मिला ललिता जी? शास्त्र का अभ्यास करने से कितने फल मिलते हैं? हमारे क्रोध आदि कषायों की मंदता होती है, पंचेंद्रिय के विषय से प्रवृत्ति रुकती है, अति चंचल मन की एकाग्रता होती है, हिंसादि 5 पाप नहीं होते, अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोकी 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है, हे उपाधि की पहचान होती है, आत्मज्ञान सम्मुख होता है, अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। जो जो पढ़ते हैं ग्रंथों को आनंद उत्पन्न होता है, लोक में महिमा यश विशेष होता है और अतिशय पुण्य का बंध होता है। इतने लाभ तो प्रेजेंट में होते हैं। ललिता दीदी प्रणाम करती हूँ। मंजू दीदी ने जो विजय धवला टीका कही, वो जय धवला वही है क्या? जय धवला, महाधवला, धवला जय धवला अलग है और एक विजय धवला भी है जो कि ना मतलब उसका कुछ मिल नहीं रहा है, उपलब्ध नहीं। हाँ, जय धवला के तो है, जय धवल तो है, जय धवल किसने लिखा है वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। बोल रही है वो मेरा नेट ही नहीं चल रहा है बिल्कुल। नाम बोलो, मेरा सुनती आवाज आ रही है। जेठी भाई से कुछ
बोलना चाह रहे हैं, केटी भाई साहब कुछ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा सुना था, सही है नहीं मालूम नहीं, नमोकार अभी पहली बार षटखंडागम का मंगलाचरण के रूप में आया अपने सामने। हाँ, वही नमोकार मंत्र पहली बार लिपिबद्ध षटखंडागम में हुआ है। बिल्कुल, मतलब नमोकार मंत्र को पहली बार लिपिबद्ध आपने किया है, लिपिबद्ध उसी समय हुआ है। ग्रंथ के नाम जो है पहले आपके मुख से सुने, अब ग्रंथ पढ़ने लगे, अब समझने लगे या नहीं ये तो मालूम नहीं है, लेकिन पढ़ने तो लगे। नहीं ऐसे मत बोलिए समझने लगे कि नहीं तो फिर मेरे को कष्ट होता है कि मैं इतना समझाने पर भी कहेंगे नहीं समझता हूँ। जब पूछते हैं तब समझते, लेकिन जब आप पूछते हैं तब मुझसे कुछ नहीं निकलता। वो सबके साथ होता, मुझे भी आप पूछेंगे जी मेरे को भी बोलना है। हाँ बोलिए बोलिए, जिनको बोलना है। मेरे को आवाज मेरा नेट ही नहीं, बोलो। हाँ आवाज आ रही है। आज सूत पंचमी पर्व है। सूत पंचमी पर्व यानी अपनी माँ का जन्मदिन। नमोकार मंत्र सर्वप्रथम कहाँ लिखा गया? तीर्थंकर भगवान दिव्य ध्वनि से मुक्ति के मार्ग का रहस्य बंधनों में तड़पते हुए जीवों का अनंत उपकार करने वाले को ही तीर्थंकर कहते हैं। उस दिव्य ध्वनि को गणधर ने और आचार्य के द्वारा जिला ज्ञान कम होने लगा तो आचार्य दर्शन ने यह विचार किया कि यह दिव्य ध्वनि भगवान की वाणी को शास्त्रों में लिखा जाए। उन्होंने आचार्य पुष्पदंत और भूतबली को यह विद्या दी और उन्हें लिखना प्रारंभ किया। उस ग्रंथ का नाम था षटखंडागम। इन सब ग्रंथों का अध्ययन करके हमारी गुरु माँ ललिता जी इतनी आगे बढ़ गई कि आज इतने बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय हमें घर बैठे करा रही है। इसे कहते हैं लौकिक गणित, 14 धारा, गोमटसार, जीव कांड, ऐसे ग्रंथ हम सबको घर बैठे करा दिए। कुल मिला के सबको आसान बात नहीं है जो कुछ बोल दी। हाँ बोलिए बोलिए अन्ना जी बोलिए। आपके साथ नहीं मिला ऐसा हमें बुला रही। क्या नाम से पुकारे माँ? क्या नाम से पुकारे माँ आपको? सुख की ज्ञाता सरस्वती माँ। आज सार्वश ज्ञानी कैसे और कौन सी उपमा आपको दी? कौन से नाम से आपको पुकारूं? हम सब गुरु माँ के धन हो गए हैं। ऐसा स्वाध्याय करा कर मुखार बिन से सुनकर श्रुत का करिए, श्रुत का, मेरा नहीं। प्रणाम जय जिनेन्द्र। आपने हमको बताया तो हम आपका ही करेंगे। ठीक है, आपने हमको इतनी आगे बढ़ाया है। जितनी चीज पढ़ाई हुई है जब भी हम श्रुत की महिमा गाएंगे आपका चेहरा हमारे सामने आ जाएगा। कुछ मंजू जी बोल दी, कुछ कुसुम जी बोल दी, कुछ सरोज बोल दी, कुछ अंजना जी बोल दी। कुल मिला के सारी जितनी पढ़ाई हुई है सुनते थे करते थे सब, लेकिन ऐसे पढ़ाने में इतने आगे बढ़े हैं हम लोग। अंजना जी भी बचे हुए नाम बोल दी जो आप लोग नहीं बोले, अंजना जी बोल दी। वाह भाई वाह। मेरा तो नेट ही निकल रहा है। अपने लोग को इतना भी याद है कि हम क्या क्या पढ़े हैं, शीर्षक भी याद है तो बहुत बड़ी बात है ना। कई बार तुम लोग वो भी भूल जाते कि क्या क्या पढ़े हैं। ज्यादा जब ग्रंथ पढ़ लेते हैं ज्यादा चीजें हो जाती है तो दिमाग से चली जाती है। आप लोगों ने सबने मिलकर सारी चीज बोल दी, जितनी पढ़ाई हुई है सबका नाम ले लिया। दीदी हम बोले क्या? हाँ मैं बोलूं दीदी सादर प्रणाम। बस हाँ। मुझे तो आप श्रुत पंचमी के दिन यही आशीर्वाद चाहिए आपका कि आपने जैसे 14 धारा, अंकगणित, पंच परावर्तन, तत्वार सूत्र पढ़ाया, आपके मुख से जो वाणी जो श्रुत निकले वो हमारे दिमाग में इतना फिट हो जाए
कि जब भी हम उसको याद करें तुरंत आपका चेहरा सामने आए और हमारे को एकदम अच्छे से याद हो जाए, और भविष्य में जब भी क्लास हो आपकी और जो भी आप पढ़ाएं उससे हम कभी भी मैं छूट नहीं पाऊँ। बस इतना आशीर्वाद चाहिए आपका। आप लोग नहीं रहेंगे पढ़ने वाले तो पढ़ाऊंगी किसको? ये तो मैं चाहूंगी कि आप लोग रहें। नहीं, और मैं बेला जो कलकत्ता के, उनको धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे आपसे जोड़ा कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप ललिता दीदी का क्लास अटेंड कीजिए, तभी मैं आपसे जुड़ पाई। मुझे ज्ञान, और मुझे धर्मशास्त्र, ऐसे धर्म में इंटरेस्ट है बहुत। मेरे मदर बहुत कुछ पढ़ी है लेकिन मैंने कभी धर्मशास्त्र का इतना ज्ञान लिया, वो आपसे जुड़ के मैं बहुत कुछ सीख पाई। इसके लिए मैं आपका बहुत आभार, और भविष्य में हमेशा आपसे जुड़ी रहूं, यही मेरी आशा है। अपने लोग जो मिले हैं एक मंच पर, सबका अपने ना पूर्व जन्म का कुछ कहीं ना कहीं धागा बंधा हुआ है। नहीं तो बहुत से लोग हैं, हम कहते हैं हमारे यहाँ बेंगलोर में ही है, हमारे घर में ही है, कलकत्ते में भी बहुत से लोग हैं। अब कलकत्ते में मंदिर में पढ़ाते थे, कहाँ कोई पढ़ने बैठता था? वही पढ़ाने वाली मैं वहां पर थी, कोई नहीं बैठता था। सब चीज का एक समय संजोग निमित्त मिलता है। कोरोना काल कहिए कि सबसे बढ़िया रहा, वो जोड़ा तो वही है सबको। कोरोना काल ही जोड़ा है। कोरोना को धन्यवाद देते हैं। हाँ, देखो इससे हम लोग क्या समझे कि हर बुरी चीज में भी अच्छाई तो होती है। कोई चीज ऐसी नहीं जो पूरी तरह अच्छी हो, कोई चीज ऐसी नहीं जो पूरी तरह बुरी हो। सब में अच्छाई और बुराई है। कोरोना जैसी बहुत घर उजड़े, लोगों के घर बहुत उजड़े, जिनके उजड़े उनके हृदय से पूछिए कोरोना का, तो वही बेचारे बता सकते हैं कि कितना दर्दनाक हुआ। लेकिन फिर भी बुराई थी तो अच्छाई भी इतनी हुई कि स्वाध्याय खूब फैला, उस समय खूब फैला स्वाध्याय। तो वो फैल करके सबको लगा दिया। सभी कोई किसी न किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इतना बढ़िया से हो गया था। प्रत्येक अच्छा ही है। हाँ, कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ हम लोग पढ़ पाएंगे। हमने तो कभी कल्पना, बस मंदिर में देखते थे, हाथ में लेते थे, उठाते थे, थोड़ा बहुत पढ़ते थे, 1-2 लाइन रख देते। वीणा जी, आप लोग के निमित्त से मैं पढ़ ली। नहीं, भाभी मैं चौदह धारा का नाम ही नहीं सुना था। अंक गणित 14 धारा, आप ही 14 धारा भी। जब मैं ये तो सच है, ये तो सच है। लौकिक गणित मैं भी नहीं सुनी थी। जीवकांड कर्म लौकिक गणित, जीव 14 धारा, इनके तो नाम भी नहीं पता थे। लौकिक गणित मैंने भी दीदी को यही बोला था, उनको क्या नाम है, राधिका जी को। मगर दीदी नाम ही नहीं सुना, 14 धारा क्या होती है? मैंने भी उसको यही कहा। लौकिक गणित, और ये तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। अलमारियां में खाती थी, मंदिर की साफ करती थी, तब मैं यही सोचती है इतने बड़े बड़े ग्रंथ हम कभी पढ़ भी पाएंगे। अभी भी कल परसों अब आजकल मेरे दिमाग में महाबंध घूमने लगा कि जब 4 तरह का, जबकि ऐसे लोगों के मुंह से सुना हुआ है कि काफी कठिन है, लेकिन दिमाग में अब यही हो रहा है जीवकांड के बाद महाबंध चलाएंगे। लेकिन 7 ग्रंथ है, पता नहीं 7 साल लगेगा कि कितना लगेगा 7 ग्रंथ में। लेकिन बहुत मनोरा की देखे तो सही, 4 प्रकार के बंध में इतनी क्या बारीकी बताई गई है कि 7 ग्रंथ हो गए। कितनी ताज्जुब की चीज है। मात्र 4 प्रकार का बंध हम लोग 4 लाइन में सीख करके ज्ञान हो गया हम लोग को। आचार्य को 7 ग्रंथ लिखना पड़ा। 7 ग्रंथ पतले होंगे। हाँ, इसका मतलब है कि बहुत बंध का बहुत बारीकी से इस्तेमाल करना है। अच्छी बात है। देखें वो बॉम्बे से कब से बोलने के लिए कर रही है, क्या बोल रही है कि संगीता क्या नाम, क्या चीज? बॉम्बे से बोलने के लिए कब से कर रही बॉम्बे से है? सुमन नाम की कोई बोलना सुमन बोल रही है कि शायद कोई बोल रही है, बोलना चाह रही थी वो। हाँ, बहुत बार बोली वो, फिर दूसरे की आवाज आनी चाहिए। ललिता जी सबको सादर चनेश्वर, मैं सुमन पाटिल बॉम्बे से। अच्छा 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 अच्छा, बोलूं मैं ललिता जी? हाँ हाँ हाँ। वैसे तो सबने पूरा बताया स्टोरी, लेकिन मैं स्टार्टिंग का थोड़ा सा श्रुत क्या होता है, श्रुत किसे कहते हैं? श्रुत मतलब सुनना, और
जब वही शुद्ध हमारे सामने शुद्ध ज्ञान हमारे अंदर शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म के क्षेप से होने वाली परिणति को कहते हैं। सामान्य से व्यक्ति समझता है शुद्ध कर्म को सुनना या सुमन वीडियो ओपन कर। ओह सॉरी। सामान्य से व्यक्ति समझता है शुद्ध मतलब सुनना। आचार्य ने कहा जो सुना जाता है वह शब्द, और उस शब्द को शुद्ध भी कहा जाता है, लेकिन वह शब्द शुद्ध जब कहा जाता है जब उस शब्द से अर्थ हमारे ज्ञान में आ रहा है। शुद्ध ज्ञान हमारे अंदर शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से होने वाली परिणति है। शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से हमारे अंदर एक भावात्मक शुद्ध की परिणति पैदा करता है, तो उसे भाव शुद्ध कहा जाते हैं। शुद्ध के 4 भेद होते हैं: भाव शुद्ध, द्रव्य शुद्ध, शब्द शुद्ध, अर्थ शुद्ध। अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य भी शुद्ध के नाम से ही जाना जाते हैं। द्रव्य शुद्ध जो शास्त्र में लिखा जाता है वह द्रव्य शुद्ध होता है, और भाव शुद्ध जब द्रव्य शुद्ध के माध्यम से हमारे अंदर जो हमारे ज्ञान के अंदर जब उतर जाता है वह भाव शुद्ध नाम से जाना जाता है। शुद्ध ज्ञान के माध्यम से धर्म प्रभावना आगे बढ़ी है। आचार्य ने भाव शुद्ध के माध्यम से कर्म कलम को धोया है और मोक्ष को प्राप्त किया है। द्वादश अंग की रचना में 12 अंग होते हैं। 11 तो अंग में प्रविष्ट होते हैं और 12वां अंग दृष्टिवाद अंग होता है। दृष्टिवाद में 5 भेद हैं। 11 अंग और 14 पूर्व कहते हैं, 12 अंग और 14 पूर्व कहना चाहिए, क्योंकि 12वां अंग का जो 14 पूर्व एक अलग से माना जाता है, लेकिन पूरा द्वादश अंग 12 अंग और 14 पूर्व से पूर्ण होता है। अक्षरों में अर्थपद मध्यम ग्रंथ की रचना पदों के माध्यम से होती है। अर्थपद, मध्यम पद और प्रमाण पद। द्वादशांग की रचना पूरी 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षरों का एक पद होता है, और आचार्य में 18,000 पद होते हैं। 112 करोड़ 83,58,005 पद होते हैं। पूरे कुल द्वादशांग के पद होते हैं। ये रचना गणधन प्रविष्टि करते हैं। अब महावीर स्वामी सबसे पहले अपने 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए थे। महावीर स्वामी तक उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और केवल ज्ञान से उनकी वाणी खेली, और वो केवल ज्ञान महावीर स्वामी के समय कंठ परंपरा से चलता आ रहा था। महावीर स्वामी के बाद में उन्होंने गौतम गणधर को ये ज्ञान दिया, और गौतम गण के बाद में 3 अनुभूत केवल हुए, गौतम गणधर, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी जिन्हें लोहाचार्य भी कहते हैं, और उनके बाद में 5 केवली हुए, 5 श्रुत केवली हुए: विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रभाव। इन सबको 12 अंग और 14 पूरी की रचना जो की त्यों जिनवाणी में जैसी की तैसे कंठ में पूरी विराजमान थी, वैसी की वैसे हुबहू इनके आगे बढ़ती रही। लेकिन इसके बाद में भद्रभाव के बाद में चंद्रगुप्त आचार्य अंतिम श्रुत केवली रहे, और उसके बाद में 11 अंग और 10 पूरे का ज्ञान रह गया था। और और ये भद्रभाव के बाद में 12 साल के बाद तक अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने के बाद में फिर थोड़ा ज्ञान, एक देश ज्ञान रह गया था। जो भी आचार्य बाद में हुए, 5 आचार्य और हुए थे, उनके बाद में उनको एक देश ज्ञान रह गया था। उसके बाद में आचार्य दर्शन का काल है, और आचार्य दर्शन को बोलते हैं कि जैसे एक अमृत का कुंड, अमृत का पूरा घड़ा है, और घड़ा में पूरा सबको ज्ञान था। अब जो केवल ज्ञान की वाणी थी उस पूरे घड़े में भरी हुई थी।
तो वो घड़े में जो लास्ट का जो बूंद रह गया, लास्ट का थोड़ा सा ज्ञान रह गया, वो आचार्य दर्शन को रह गया था। लेकिन आचार्य दर्शन को सारा ज्ञान वो 11 अंक 14 पूर्व का एक देश ज्ञान रहा, मतलब सबका रहा उनको ज्ञान, लेकिन वो एक देश प्रमाण ज्ञान रहा था। और तो वो ज्ञान आचार्य दर्शन को महावीर स्वामी के 683 वर्ष गुजर जाने पर आचार्य दर्शन का काल आता है। उनके बाद में अब आचार्य दर्शन को निमित्त ज्ञानी थे, उनको ये पता चल गया था कि अब मेरे बाद में किसी को ये ज्ञान रहने वाला नहीं है। तो उन्हें मतलब मैं मेरी भाषा में बोल रही हूँ, वैसे मेरा लिखा हुआ है पूरा, लेकिन मैं मेरी भाषा में बोल रही हूँ। तो फिर 683 के वर्ष के बाद में उनको आचार्य दर्शन के बाद उनको पता चल गया कि मेरे बाद में ज्ञान रहने वाला नहीं है। तो उन्हें चिंता हुई और उन्होंने जो महाराष्ट्र में मुंबई नगरी में महिमा नगरी में एक आचार्यों का सम्मेलन चल रहा था। वहां पर फिर 2 आचार्यों को उन्होंने अच्छे आचार्यों को निमंत्रित आचार्यों को उन्होंने बुलाया और वहां से 2 शीलवान और विनयवान संपूर्ण कला में पारंगत साधुओं को उन्होंने वीणा नदी तट की ओर से उनकी ओर भेजा गया। और जिस दिन वो आ रहे थे उसी दिन आचार्य दर्शन को स्वप्न आता है और इंदु के समान सुंदर 2 बैल उनके सामने आते हैं और वो उनकी 3 प्रदक्षिणा देकर और बैठ जाते हैं। ये देखकर आचार्य बहुत खुश होते हैं और उनके मुख से उसी वक्त निकलता है जेऊ सूर्य देवता, जेऊ सूर्य देवता, जेऊ सूर्य देवता, शुद्ध देवता की जयवंतो शुद्ध देवता। उसी दिन वह दोनों साधु कृतिक्रम उनकी वंदना करते हैं, कृतिक्रम की वंदना करके उनके पास में बैठ जाते हैं। आचार्य को चिंतन कि जिनको मैं ज्ञान देने जा रहा हूँ मुझे उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि ऐसे वो निमित्त ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा ये होता है कि मैं जिनको ज्ञान देने जा रहा हूँ उनकी मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको दो मंत्र दिए और उन्हें बोला कि आप ये 2 मंत्र उपवास या साधना के द्वारा इनको सिद्ध करो, 2 उपवास के साथ में सिद्ध करो। तो दोनों उनको अलग अलग मंत्र दिए गए और दोनों ने 2 उपवास के साथ में उन्होंने उनको सिद्ध किया और 2 उपवास के साथ में सिद्ध किया। तो एक मंत्र से एक काणी देवी प्रकट होती है और दूसरे मंत्र से एक ज्यादा दांत वाली देवी प्रकट होती है। दोनों मुनिराज ये सोचते हैं कि देवता का रूप तो स्वरूप ऐसा नहीं होता, जरूर इस मंत्र में कोई मिस्टेक होगी। तो इस हिसाब से उन्होंने फिर इस मंत्र को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मंत्र में एक में अक्षर कम है और एक में अक्षर जाता है। फिर दोनों उस मंत्र को सुधार के फिर से 2 दिन उसकी साधना करते हैं और उससे अच्छे स्वरूप वाले देवता प्रकट होते हैं। और फिर वो आचार्य श्री के पास जाकर जैसा का तैसा जैसे उनके साथ हुआ था वैसा का वैसा जाके उनको बता देते हैं। आचार्य दर्शन से अब ये समझ गए कि ये गलत को सही करने वाले साधु हैं और मुझे इनको ज्ञान देना चाहिए, इनको पढ़ाना चाहिए, इनको लिखाना चाहिए। और उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया और ये आषाढ़ महीने की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, शुभ वार से पढ़ाना शुरू किया और कार्यक्रम चलता रहा। और आषाढ़ महीना की शुक्ल 11 को ग्रंथ पूर्ण होता है। जब ये महत्व कार्य पूर्ण हुआ तब भूत जाति के देव जो भी होते हैं धर्म की साधना करते हैं, प्रभावना करते हैं, उनकी वो फिर पूजा करते हैं, दुंदुभी बजाते हैं, तरह तरह से पुष्पों से पुष्प की वृष्टि करते हैं। उन्होंने उनकी बहुत सारी पूजा, अनेक वाद्य बजा के उनकी पूजा अर्चना की। और फिर आचार्य दर्शन ने देखा कि भूत बलि की जाति के लोगों ने इन महाराजों की पूजा की तो उनका नाम एक का भूत बलि रख दिया। और दूसरे आचार्य जिनके दांत थोड़े से अस्त व्यस्त थे तो भूतों ने उनके दांतों का समीकरण करके और सीधा कर दिया। तो उनका नाम उन्होंने आचार्य पुष्पदंत रख दिया। इस वजह से इन दोनों का नाम आचार्य पुष्पदंत और भूतबली बना। और दूसरे साल उसी दिन आषाढ़ शुक्ल 11 को अंकलेश्वर की ओर उनका विहार होता है और वहां उनका वर्षा योग किया। फिर जिनपलित जो पुष्पदंत जी का भतीजा था वो उनका शिष्य था और वो भी उनके साथ में पुष्पदंत जी के साथ में चला जाता है। अब ये दोनों आचार्य वर्षा योग के बाद अलग अलग देशों में चले गए। फिर वहां पे उन्होंने वर्षा योग किया अंकलेश्वर में और फिर वर्षा योग के बाद दोनों अलग अलग चले जाते हैं। पुष्पदंत आचार्य जिनपाली शिष्य को लेकर वनवासी देश की ओर चले गए उत्तर कर्नाटक में और भूतबली तमिल देश की ओर चले जाते हैं।
पुष्पदन आचार्य ने जिनपालित को दीक्षा देते थे और फिर उसको विशंति सूत्र पढ़ाते हैं और फिर उसके बाद में उनको भूतबली महाराज जी के पास भेज देते हैं। भूतबली महाराज जी के पास में जब आते हैं जिनपालित जी महाराज जी, तब वो भूतबली जी समझ जाते हैं कि आचार्य पुष्पदंत जी की अब उम्र कम है और इस शास्त्र को ग्रंथ को मुझे अभी पूर्ण करना चाहिए, नहीं तो ये अधूरा रह जाएगा। तो वो उस शास्त्र को ये महान रचना कर्मवृत्त की पहुड़ा जो पुष्पदंत से लेकर आए उसका विच्छेद हो जाएगा, ये जानकर उन्होंने ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। जो सस्कंडागम में जीवठाना व बीज प्रणव के और पुष्पदंत के नाम से जाना जाता है, वो बीज प्रणव तो पुष्पदंत महाराज जी की है और उसके बाद प्रणव भूतबली महाराज जी ने की। इस कारण से आचार्य पुष्पदंत जी और भूतबली जी सस्कंडागम के दोनों कर्ता कहलाते हैं। जब ये रचना पूर्ण होती है तो भूतबली आचार्य जी ने गांव वाले को संदेश भेजाते हैं और वहाँ के सभी श्रावक थे, उन्होंने सस्कंडागम के पूर्ण होने पर एक बहुत बड़ा जुलूस करते हैं। हाथी पे शास्त्र हाथी रथ यात्रा, हाथी वगैरह निकालते हैं, हाथी पे शास्त्रों की महोत्सव करते हैं और जुलूस निकालते हैं। तभी से ये श्रुत पंचमी का दिन अपना माना जाने लगा और उसी दिन से श्रुत परंपरा निरंतर चलती आ रही है। और हमारा श्रुत पंचमी तो जब से स्टार्ट हुआ, जब से ललिता जी ने हमको ज्ञान देना शुरू किया, हम लोग तो एकदम बिना अक्षर वाले, कुछ भी नहीं जानने वाले थे और ललिता जी के बाद में हमने बहुत कुछ, मतलब श्रुत क्या होता है और ये जिनवाणी क्या होती है, बहुत कुछ जाना है। और नहीं तो हम लोग मेरा तो थोड़ा सा इतना ये होता है कि मैं पूरी क्लास बराबर अटेंड नहीं कर पाती हूँ, इससे मुझे बहुत दुख रहता है कि मैं बराबर नहीं अटेंड कर पाती हूँ। बीच में भी मेरा बाहर चली गई थी, मेरे बेटे के पास कीनिया, तो 5-6 महीना मेरी छूट गई थी क्लास और फिर वापस आई तो भी बराबर इतना, बेटे की शादी थी तो अटेंड नहीं हुई। फिर बाद में अटेंड करना शुरू किया तो अब अटेंड करना शुरू किया, लेकिन मेरे बीच में काफी चीजें बीच में छूट गई, उससे मुझे बहुत दुख होता है। और अब मेरे को थोड़ा समझ में आता है, कभी कभी वीडियो सुनती हूँ, बीच बीच में वीडियो सुनती रहती हूँ, लेकिन मुझे कि समझ में तो आता है आपका जो सुनती हूँ, लेकिन वो उतना मुझे वापस में भाव में से बोल पाती हूँ, वो कर पाती हूँ, वो नहीं आ रहा है। मतलब समझ में आ रहा है लेकिन वापस उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इतना वो नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी क्योंकि मैं एक बराबर रेगुलर क्लास नहीं कर रही हूँ, इस वजह से मेरा मिस्टेक है। और लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये जो आपकी बातें हैं, आपने जो ज्ञान दिया है, वो जरूर हमारे किसी न किसी जन्म में काम आएगा, क्योंकि जो आपके जो चीजों ने हम लोग को इतना ज्ञान कर दिया कि परिणाम क्या होते हैं, कितने अनंत भव तक हम घूमते आ रहे हैं, कहाँ तक कहाँ घूमे हैं, कैसे कैसे परिणाम होते हैं, कैसे परिणामों से क्या हमको मिलता है। तो ये विचार हमारे पूरा दिन चलते रहते हैं, दिमाग में चलते रहते हैं और हमारे इससे परिणामों से हमारे मतलब जो बोलते हैं कि विचार की शुद्धि में फर्क पड़ा है और परिणामों में भी फर्क पड़ा है, काफी परिणामों में बहुत फर्क पड़ा। इसका श्रेय केवल आपको जाता है, आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है। और न जाने आपने मेरी तरह बहुत लोग यही चीज समझते होंगे, ये मतलब एहसास करते होंगे, और कितने लोगों का मतलब कर्म जितने बनने चाहिए शायद कम कर्म बनेंगे अब परिणामों की शुद्धि से, क्योंकि भाव चेंज हो रहे हैं। आपके ज्ञान से भाव में बहुत फर्क आ रहा है। तो मैं तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैंने ये जो थोड़ा बहुत मतलब महाराज जी की वीडियो से सुन के कुछ लिखा था और उसको आपको बताया, उसमें शायद कुछ मिस्टेक हो तो उसकी क्षमा चाहती हूँ। और आपका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ और बहुत कोशिश करती हूँ कि आपकी सारी क्लास में अटेंड करूँ और आप रेगुलर हमको निरंतर पढ़ाते जाएं। और आपका ज्ञान का क्षयोसम बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब पढ़ाने का जो तरीका है वो मतलब समझ में आता ही है। यदि एक बार जैसे कल आपने सुबह पढ़ाया था, वो मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया था। आपने सुबह ये गोमट सार जी कांड का पढ़ाया था तो मुझे ये बाद में कम समझ में आया था थोड़ा सा, लेकिन वो वापस वीडियो सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो वो बीच में मैं बोली नहीं थी, वापस वीडियो सुनते तो पूरा समझ आता है, उसको लिख लेते हैं ना, कोई चीज होता है ना, आ जाता है। पूछ लिया कीजिए, उसी समय पूछ लिया कीजिए, है ना, कोई चीज ऐसा होता है तो। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, जो मध्यम पद, प्रमाण पद, अर्थ पद, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अभी से ना मन में प्रफुल्लित होते रहिए
कि हम लोग सारी चीजों को जानेंगे। इस जीव कांड को पढ़ने के बाद कुछ नहीं बचेगा, जीव से संबंधित सारी बातों को हम जानेंगे। ज्ञान जीव को ही होता है, इसलिए ये सारी चीज आएगी। मध्यम पद, प्रमाण पद, अर्थ पद, सारी चीज आने वाली है अपने जीव कांड जी में, जिसको कि पढ़ के बहुत ही आनंद आएगा। तो अपने आनंद को झुलाते रहिए कि हाँ आगे हम लोग ये जानेंगे, ये जानेंगे, ये जानेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान के बारे में, सूर्य के बारे में अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा। इसमें जो मेरे बारे में आप लोग बोलते हैं ना, वो मुझे ठीक नहीं लगता है। आज स्मृत का ही केवल होना चाहिए था। चलिए, ज्ञान को मेरा बहुत बहुत मान, जिनवाणी माता का बहुत बहुत मान। जय जिनवाणी माता, ललिता गुरु माँ का बहुत बहुत जिनवाणी स्तुति करो। हाँ, जय जिनवाणी सरोज भाई बोल रहे हैं ना? सरोज भाई बोल रहे हैं। वाणी सरस्वती तू जिन देव की दुलारी, सदा जनाऊं तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी। सुर नर मुनीन्द्र सभी तेरी सी कीर्ति गावे, तुम भक्ति में मगन हो तो भी न पार पावे। इस गाढ़ मोह मद में हमको नहीं सुहाता, अपना स्वरूप भी तो नहीं मात्र याद आता। हे कर्म शत्रु जननी हमको सताते, गति चार माए हमको नित्य दुग्ध ते रुलाते। तेरी कृपा से माँ, तेरी कृपा से माँ कुछ हम शांति लाभ कर ले। तुम दत्त ज्ञान बल से निज की पहचान कर ले। हे माँ तो तुम चरण में हम शीश को नवाते, हे माँ तो तुम चरण में हम शीश को झुकावे। तो ज्ञान दान हमको जब लो न मोक्ष पावे। वाणी सरस्वती तू जिन देव की दुलारी, साधवास नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी। और जिनवाणी माता की जय। एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने आप में, मेरे को आजकल लगने लगा अडानी और अंबानी कुछ भी नहीं है, मैं उससे भी ज्यादा पैसे वाली हूँ। इतने अच्छे अच्छे मेरे सारे मतलब स्टूडेंट हैं। अभी अंजना जी यहाँ आई थी, यहाँ मैं कितने साल से हूँ, लेकिन मैं दर्शन नहीं कर पा रही थी उनका। और इतना बढ़िया से कर, ये लोग तो मतलब गजब। अंजना जी तो भैया गजब ही औरत है, पता नहीं क्यों मुझे तो विचित्र ही लगती है। इतनी बढ़िया से इन्होंने दर्शन कराया कि क्या बताऊं। तो अडानी और अबानी कुछ भी नहीं है हमारे ग्रुप के सामने में। सब ऐसे ऐसे लोग हमारे ग्रुप में हैं कि उन लोग का पैसा हमारे श्रुत के सामने एकदम कुछ भी नहीं है। वास्तव में तो बहुत धनी हूँ। मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट कह दीजिए, सखी कह दीजिए, सहेली कह दीजिए, भाभी कह दीजिए, छोटी बहन कह दीजिए, बड़ी बहन कह दीजिए, जो भी कह दीजिए, जो भी नाम दे दें वही नाम है। तो आपका पुण्य प्रबल है, आपके पुण्य से क्या पता उनको ही दर्शन हो गए हो। आपको ना क्या पता, आपके पुण्य से हमें लाभ मिल रहा है ना, आपके पुण्य से ही तो मिल रहा है हमें लाभ। आपको पुण्य तो प्रबल है। हम आपसे पढ़ते हैं, आपके पुण्य से हम कहाँ, आप कलकत्ता के, हम मेरठ के। तो मेरे ग्रुप में तो ऐसे ऐसे भी जिधर जाती हूँ उधर मेरा कोई ना कोई मिल जाता है। वहाँ सूरत पुण्य साथ चलता है, पुण्य साथ चलता है, सबका पुण्य साथ चलता है, तभी होते हैं, नहीं तो नहीं। सूरत में सरोज मिल गई, अब सब जगह वो दर्शन कराई गाड़ी से, और इतना बढ़िया से कि क्या बताएं। तो जहाँ जाती हूँ तो कोई ना कोई मिल जाता है। ऐसा परिवार अपने पूरा हिंदुस्तान में हो गया परिवार, कहीं चले जाओ सब जगह मिल जाता है अपना परिवार का। तो पुण्य चाहिए ना, पुण्य होने से होता सारा। अपने आप निमित्त बैठ जाते हैं। जय जिनेन्द्र जी जी। अच्छे लोग तो अच्छे ही होते हैं ना। बच्चे हम तो जीजी के बच्चे ही हैं। आज जीजी मैं आपके सामने, आप सबके सामने ये प्रार्थना करना चाहूंगी श्रुत पंचमी के दिन कि मैं आपकी क्लास में